बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा अलहु। मेरे तमाम देखने वालों और सुनने वालों को मेरा मोहब्बत भरा सलाम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी रहमतें समेट रहे होंगे। आज मैं जिन दो मकबूल इबादत का तज़किरा करूँगी वो तहज्जुद और उस मकबूलियत की घड़ी में दुरूद पाक का विर्द है। ये दोनों इतनी मकबूल इबादतें हैं जो अल्लाह ताला को और उसके हबीब को बहुत पसंद हैं। लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू के आगाज़ से पहले चंद जुमले कहना चाहूँगी। हाक मुझ में कमाल रखा है, ए खुदा तूने संभाल रखा है। मेरे ऐबों पे डाल के पर्दे मुझे अच्छों में डाल रखा है। अपने दामन से करके वाबस्ता हर मुसीबत को टाल रखा है। मैं तो कब का मिट गया होता, तेरी रहमतों ने पाल रखा है। बेशक सरमा जो है अहले दरूद के लिए बहार की मानद है और तहज्जुद और शब बेदारी जो है नेक बंदों का शेवा है। मौसम सरमा की रातें लंबी होती हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज से तवज्जो दिलाई। सर्दी का मौसम मोमिन के लिए बहार का मौसम है कि इसकी रातें लंबी होती हैं और उनमें वो तहज्जुद अदा कर लेता है और दिन छोटे होते हैं जिनमें वो रोज़ा रख लेता है। ये जो रात है, इस रात की स्याही में ना राज छुपा होता है, एक ऐसा राज जो इंसान की तकदीर बदल देता है, जो इस स्याही में रब के सामने खड़ा होता है, इबादत का ज़ोक़ शौक़ दिखाता है। अल्लाह ताला उसको अपने बहुत करीब कर लेते हैं। सर्दियों की रात ठंडी लंबी और रूह के लिए नरम मखमल जैसी, ऐसी रातों में तहज्जुद सिर्फ इबादत नहीं है, ये दरबार इलाही का खुसूसी बुलावा है उन लोगों के लिए जो इस सर्द मौसम में अपने बिस्तरों को छोड़कर और अल्लाह के हुजूर जा खड़े होते हैं। और फिर इस मकबूलियत की घड़ी में दुरूद पाक जैसी मकबूल अमल करने वाला अल्लाह और उसके फरिश्तों के सफ़ में शामिल हो जाता है। आज मैं आपको रात की तारीकी में रब के आगे झुकने वालों और रब के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजने वाले मुकद्दर के सिकंदर लोगों की बख्तरवी की हकीकत से आशना करूँगी, जो शायद सुनने के बाद आप में से बहुत लोगों की ज़िंदगी बदल दे, यानी ज़िंदगी संवार दे। क्या आप जानते हैं कि हर रात जब दहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो अल्लाह पाक फरमाते हैं, है कोई मुझसे मांगने वाला मैं इसे अता करूं, और है कोई बख्शिश चाहने वाला मैं इसे बख्श दूं। और दुनिया के बादशाह जो हैं सुबह बुलाते हैं और कायनात का जो बादशाह है ना वो रात के अंधेरों में आवाज़ देता है। क्या अज़मत है उस लम्हे की और क्या हसारे हैं हम जैसे बहुत से लोगों के जो इस पुकार को सुनकर भी सोता रह जाए। सर्दियों की रातें, इसमें रात लंबी, नींद मीठी और बिस्तर गर्म होता है, और जो बंदा इस गर्म बिस्तर को छोड़कर अपने रब के हजूर खड़ा होता है और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजता है तो अल्लाह उसके लिए ऐसे दरवाज़े खोलता है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और उस पर अल्लाह ताला की इतनी रहमतें और नवाजिशें निछावर होती हैं। और फरिश्ते रब ताला से कहते हैं कि अल्लाह, इस बंदे ने अपना गर्म बिस्तर छोड़कर और इस ठंडे पानी से वज़ू करके सिर्फ तेरी खातिर यहाँ पर खड़ा हुआ है। और रब ताला उस बंदे से इतना खुश होता है, इतना राज़ी होता है, और जिससे रब राज़ी होता है अल्लाह ताला सारी मखलूक के दिलों में उस शख्स की मोहब्बत डाल देता है। और सर्द रात में जब दुनिया सोती है आसमान जाग उठता है। सर्द रात की खामोशी में आवाज़ें डूब जाती हैं, आसमान के दरवाज़े खुलते हैं, और हदीस में आता है वज़ू करना बड़े सवाब का काम है, बिलखसूस मौसम सरमा में वज़ू के ज़रिए गुनाहों का सफ़ाया हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है कि सर्दी की मुशक्क़त और नागवारी के बावजूद कामिल वज़ू करना गुनाहों को माफ़ और दर्जात को बुलंद कर देता है। सुभान अल्लाह। और इसी तरह रात की तारीकी में बहने वाले आंसू जो हैं दिन की धूप में बहने वाले हज़ार आंसुओं से वज़नी होता है। और तहज्जुद जो है इसके बारे में आता है कि ये वो नमाज है जो अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा होती है। इसकी कोई अज़ान नहीं होती, इसकी जो अज़ान है वो रब ताला की तरफ से पढ़ने वाले के दिल पर एक ज़रब होती है और वो उठ खड़ा होता है अपने रब के आगे मोहब्बत से। और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने वाला अल्लाह ताला को बहुत अज़ीज़ होता है। और फिर अल्लाह के बारगाह में मोहब्बत का इजहार करने के बाद
درود پاک جیسے مقبول عمل کرنا، ایسے بستر پہ لیٹے لیٹے جو آنکھ نم ہو، اسے دنیا تو نہیں دیکھتی لیکن دربار رسالت میں اس کا نام بڑے محبت سے پکارا جاتا ہے اور عرش اسے پہچان لیتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو رات کے آخری پہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پر درود و سلام بھیج کر ان سے محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ درود پاک اور تہجد جو ہیں اتنی مقبول عبادات ہیں یہ دونوں، جب ان کو رات کی تاریکی میں محبت سے اور رب تعالیٰ کی یاد میں ڈوب کر جب ان دونوں عبادتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے تو رب تعالیٰ اس پڑھنے والے کو بہت نوازتا ہے۔ تہجد اور درود پاک کے جو 5 انعام ہیں جو زندگی کو بدل کے رکھ دیتے ہیں، دل کا بوجھ جو ہے اتر جاتا ہے، جو کسی انسان کو بتایا نہیں جا سکتا۔ بے سکونی کا جو شور انسان کے اندر ہوتا ہے وہ درود پاک اور تہجد پڑھنے والے کے دل سے ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے رزق کی ایسی راہیں کھلتی ہیں جو نظر نہیں آتی۔ رزق صرف کوشش سے نہیں کھلتا، بعض اوقات سجدے جو ہیں اور ذکر کے جو بول ہیں اسے کھول دیتے ہیں۔ تہجد اور درود پاک پڑھنے والے جو لوگ ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز ہوتے ہیں۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی دروازہ کھل جاتا ہے اور کبھی کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے، کبھی کوئی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ کی محبت جو ہے تم پر کچھ اس طرح نچھاور ہوتی ہے کہ اللہ تم پر اتنا مہربان ہو جاتا ہے کہ تمہیں پھر اس دنیا کی طلب نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ تمہارا دل اپنی محبت سے اتنا لبریز کر دیتا ہے کہ تمہیں پھر بن مانگے سب ملتا ہے۔ تو پھر آج رات، سرد رات کی اس ایک سجدے کی وجہ سے جب دنیا کی آوازیں جو ہیں ہلکی پڑ جائیں گی، ہوا ٹھنڈی ہوگی، اندھیرا گہرا ہوگا، تو پھر اٹھنا، صرف 2 رکعت، چند لمحے، پھر دیکھو گے زندگی کیسے بدلتی ہے۔ شاید یہ چند گھڑیاں جو ہیں تمہارے لیے وہ دروازے کھول دیں جو پہلے نہیں کھلے، اور پھر تم دیکھنا کیسے آسانیاں تمہاری طرف دوڑتی ہیں، کیسے تقدیر جو ہے نرم ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، تہجد جو ہے سرد رات کی سب سے قیمتی عبادت ہے، اور پھر درود و سلام جیسا خوبصورت ترین ورد جو تمہیں اللہ اور اس کے حبیب کے قریب ترین کر دے گا۔ تو میں آج اپنے تمام سننے والوں کو جو اہل درود ہیں یا درود پاک نہیں پڑھتے، موسم سرما کے شروع ہوتے ہی خود کو درود کے لباس میں لپیٹ لیں۔ موسم سرما کے دن چھوٹے اور راتیں طویل ہوتی ہیں، اور اہل درود کے لیے یہ کسی نعمت سے کم نہیں، کیونکہ اہل درود جو ہیں موسم سرما کی سرد اور طویل راتوں میں اپنے گرم آنسوؤں کے ساتھ درود شریف کی تعداد کو بڑھا کر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گرمی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں عبادتوں کی، مقبول ترین عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے۔